हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यह एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो आ चुके हैं, जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक उनको सॉल्व किया है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं पार्ट 4 वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर करना क्या है, वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यह इक्वल आएगा एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि जो पहला जो ये पार्ट दिया है कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा वह इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो जब भी हमें वेरिफिकेशन करना होता है हम क्या करते हैं, कोई एक साइड ले लेते हैं और लेने के बाद दूसरी साइड को उसके इक्वल दिखा देते हैं। अब यहाँ पर LHS दिया है, RHS दिया हुआ है। अब हम जो भी जो साइड लेते हैं उसको सॉल्व भी करना होता है। तो हम यहाँ पर ऐसी साइड लेंगे, ये LHS है, ये RHS है, तो इनमें से वो साइड लेंगे जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब दिया है, ये बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस साइड को ले लेते हैं। ये वाली साइड LHS होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये वाली साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो इसको इक्वल दिखाएंगे किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। तो टेक कर लेते हैं, टेकिंग RHS, ये राइट हैंड पे है ना, तो RHS लेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये ले लिया है। अब यहां पर हमने देखा कि ये दो ब्रैकेट में कुछ टर्म लिखे हैं। पहला ब्रैकेट उसमें 2 टर्म और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें 3 टर्म दिए हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और याद रखना जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर किसी में मान लेते हैं इसमें 2 टर्म है तो इसके पहले टर्म से इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स वाई से करेंगे और वाई स्क्वायर से करेंगे। इसके बाद जो पहले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है y, इस y से पहले टर्म का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे टर्म का और इसके तीसरे टर्म का। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी जो दो ब्रैकेट में कोई वैल्यूज हो उनको सॉल्व करना हो तो देख लेते हैं कि पहले ब्रैकेट में कितने टर्म है और दूसरे में कितने टर्म है। जैसे इसमें 2 टर्म है तो पहले वाले टर्म से दूसरे वाले ब्रैकेट के सारे टर्म का मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले टर्म से इस ब्रैकेट के सारे टर्म का मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते समय याद होगा, आपको बताया गया होगा कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लेते हैं x का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x का अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इस जो प्रोडक्ट इसका आएगा इसकी पावर 2 हो जाएगी। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाय द वे x का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो इसका प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये पहला टर्म x है, इसका मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो अभी हमने बताया है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। अब इस x का इसके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लिख लेंगे, और x का एक्स वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना x का अगर हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x का ही मल्टीप्लाई होगा,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई को इसके साथ में ऐसे ही लिख देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो ये एक्स जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और इसके बाद इसका जो तीसरा टर्म है दूसरे ब्रैकेट का, इससे भी हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो इनको आप उनके साथ में ही ऐसे ही लिख देना है आपको। ये x और दूसरा y स्क्वायर, ये हो गया x और y स्क्वायर का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरे पहले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म y है, इस y से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो y से जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एक तो प्लस का दोनों साइन है तो प्लस लिख देंगे, y और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y। इसके बाद इस y का इसके दूसरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहां साइन लगा देंगे माइनस का, और y का एक्स y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो हम पहले लिख देंगे, और ये y और y मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी y का हम इसके तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट। क्या किया हमने, पहले टर्म का सभी टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे टर्म का सभी टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल का साइन है। अब इसके बाद देखो क्या कोई टर्म ऐसा है जो कट भी रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है और एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस अगर सेम लाइक टर्म है एक दूसरे से तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। यहां पर देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों लाइक हैं। लाइक क्यों बोले तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है तो दूसरा भी एक्स स्क्वायर वाई जैसा ही टर्म हो तो इनको हम बोलते हैं लाइक टर्म बोलते हैं। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, अगर अपोजिट साइन के होते हैं लाइक टर्म तो दोनों आपस में कट जाते हैं, और बचा क्या हमारा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। तो यहां देखेंगे क्या, आपने आरएचएस को टेक किया था, लेकिन जब हमने आरएचएस को सॉल्व किया तो देखा कि ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये वो है जो एलएचएस में लिखा हुआ है। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या कि यह इक्वल आ गया है एलएचएस के, मतलब हमारा जो आरएचएस है, आरएचएस को हमने टेक किया था और वह आरएचएस जब सॉल्व किया हमने तो वह इक्वल टू आ गया एलएचएस के। जब एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में आपको बस लिखना है सुंदर सा हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया है। तो इसका पहला पार्ट हमने वेरीफाइड कर लिया है, इसके सेकेंड पार्ट को भी वेरीफाइड करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, यहां दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये इक्वल है एक्स माइनस वाई, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर भी एकदम वैसा ही है, पहले पार्ट जैसा ही है। पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब है। अब यहाँ पर भी हमने आरएचएस लिया था तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, आरएचएस ही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेकिंग आरएचएस, आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट में दिए हुए हैं वैल्यू, टर्म दिए हुए हैं, एकदम वैसा ही है। पहले ब्रैकेट में 2 टर्म है और दूसरे वाले में 3 टर्म है। तो पहले वाले टर्म से इनके तीनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म से तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
इस x से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाएगा, x से एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, और इस x से जब y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, इसके पहले टर्म x से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वेरिएबल है, पावर ऐड हो गई। दोबारा ये x से एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया, x और x ये जब प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में y हो जाएगा। इसी x का हमने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इस पहले ब्रैकेट की जो दूसरा टर्म माइनस वाई है, इस माइनस वाई का अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में आता है, तो माइनस वाई का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर हम माइनस वाई से एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर, वाई और वाई का मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस वाई का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ पावर 2 यहाँ 1, ये हो जाएगा पावर 3। अब यहाँ पर देखते क्या यहाँ कुछ कटने पिटने वाला है, जो लाइक टर्म अपोजिट साइन वाले होंगे उनको हम कट कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई दोनों लाइक टर्म है, अपोजिट साइन के इनको कट कर देंगे। और एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये भी दोनों लाइक टर्म है, अपोजिट साइन के इनको कट कर दिया। ये इक्वल टू आया क्या, बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर क्यूब और माइनस वाई क्यूब बचा, और यही इक्वल टू है हमारे RHS के, सॉरी LHS के। हमने टेक किया था RHS और RHS को सॉल्व किया तो यह इक्वल आ गया LHS के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह इक्वल आ गया है LHS के। जब RHS LHS के इक्वल हो जाएगा तो लास्ट में आपको लिखना है हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है कंप्लीट। और एक चीज और याद रख लो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा जो ये दिया हुआ है ये एक आइडेंटिटी भी होती है, और इसी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो ये याद कर लो, ये एक आइडेंटिटी भी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने प्रूव किया है, वेरीफाई किया है, वो एक आइडेंटिटी होती है, उनका हम यूज करके इस क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखेंगे, वहां पर a क्यूब था प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, यहाँ पर ये 27 है, इसको भी हम क्यूब बनाएंगे, और 125 है, इसको भी हम क्यूब बनाएंगे। तो पता है आपको कि 27 क्यूब होता है 3 का, तो हम इसको एक साथ में लिख सकते हैं 3y इसका होल क्यूब, क्योंकि पता है 27 क्यूब होता है 3 क्यूब हो जाएगा, और y क्यूब तो लिखा ही है, जैसे 27y क्यूब है तो यहाँ पर हम 27 को लिखेंगे 3 क्यूब और इसको y क्यूब, दोनों एक साथ मिला लेंगे तो हो जाएगा 3y इसका होल क्यूब। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसके बाद ऐसे ही 125 होता है 5 का क्यूब, तो ये दोनों मिला देंगे एक साथ में तो हो जाएगा 5z क्यूब। इसके बाद हम लिख देंगे आइडेंटिटी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पहला प्रूफ किया था। क्या किया था कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब
इक्वल टू हमने प्रूव किया था x प्लस वाई, और क्या किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूव किया था। तो ये जो क्वेश्चन आपका गिवन है इसके एलएचएस के जैसा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसा है। तो हम इसको भी एक्सपेंड कर देंगे इस टाइप में, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइप का। यहां पर आप लिख दीजिए कि यहाँ पर x की जगह पर है क्या 3y, और जो y है y की जगह पर क्या लिखा है 5z लिखा हुआ है। x की जगह पर क्या है 3y और y की जगह पर क्या है 5z। तो हमारा ये 3y क्यूब और प्लस 5z क्यूब हो जाएगा। ये z बना देते हैं क्यूब, जैसे x क्यूब प्लस y क्यूब होता है x प्लस वाई। तो यहां पर x की जगह पर देखेंगे लिखा है 3y, तो यहां लिख देंगे 3y, प्लस का साइन होगा। y की जगह पर यहां पर वैल्यू क्या है 5z, तो ये लिख देंगे 5z। तो पहला ब्रैकेट हो गया सॉल्व। चलिए अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। यहां पर पता है स्मॉल ब्रैकेट का हम यूज करेंगे, इसलिए हम पहले ही कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। तो यहां दिया है एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू है 3y, तो यहाँ x स्क्वायर है तो वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3y इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, अब माइनस का साइन लिख लीजिए। इसके बाद दिया है x और y, यहाँ x की वैल्यू क्या है 3y, और इनटू में y की वैल्यू क्या है 5z लिख देंगे। और इसके बाद लिखा है y स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 5z, तो यहां पर हो जाएगा 5z इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। पहला जो ब्रैकेट है उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, और 5 3 जा होता है 15 yz हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और z स्क्वायर। तो इस तरह जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसका जो फैक्टर फॉर्म आ गया है वह आ गया 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको लिख देंगे आंसर में, सॉल्व हो गया। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब यहां पर भी इसको क्यूब में चेंज करेंगे। पता है आपको 64 क्यूब होता है, 64 आता है 4 इंटू 4 इंटू 4 करके, मतलब 64 को मैं लिख सकता हूं क्या 4 क्यूब। 4 क्यूब और m क्यूब को एक साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 4m इसका होल क्यूब हो जाएगा। और 343 जो होता है 343 कर लीजिएगा आप लोग प्राइम फैक्टर, ये होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा। मतलब 343 को मैं लिख सकता हूं 7 क्यूब, 7 क्यूब और n को साथ में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 7n क्यूब हो जाएगा। तो ये बन गया 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब। ये आप देखेंगे ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सेकेंड वाला वेरीफाई किया था वैसा ही है। कैसा था? सेकेंड वेरिफिकेशन था x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यह इक्वल होता है x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस होता है वाई स्क्वायर। तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि यहां पर x इक्वल टू है 4m और y है हमारा 7n है। तो ये x की वैल्यू क्या है, यहां पर देखेंगे x क्यूब की जगह 4m क्यूब है,
मतलब x की वैल्यू क्या है 4m और y क्यूब की जगह है 7n क्यूब, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7n हो जाएगी। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये 4m क्यूब ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस 7n क्यूब जो होगा वह इक्वल हो जाएगा, ये क्यूब वाला लिख दिया हमने इधर। अब यहां लिखा x माइनस वाई, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 4m और y की जगह पर लिखा है 7n, ये हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर लिखा है, चलो इसका कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रेसेस का हम यूज करेंगे। तो x की जगह 4m है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4m इसका स्क्वायर और प्लस एक्स वाई दिया है तो x की वैल्यू 4m है और y की वैल्यू है 7n, ये लिख दिया। प्लस y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7n इसका स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका 4m माइनस 7n हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर और 4m और 7n का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा होता है 28, ये हो जाएगा 28mn और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49n स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी ये फैक्टर फॉर्म निकाल दिया। इसका फैक्टर आया है 4m माइनस 7m और 16m स्क्वायर प्लस 28mn और प्लस 49n स्क्वायर आया है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां भी हमें फैक्टराइज करना है। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। यहां पर जो आइडेंटिटी यूज होगी पहले हम बता देते हैं आपको, उसके बाद वही आइडेंटिटी लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आइडेंटिटी का यूज होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि इसमें तीसरा भी क्यूब है तो ये हो जाएगा प्लस c क्यूब और माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी यूज होगी। a क्यूब देख लो, अभी इसको क्यूब जैसा बनाएंगे हम, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, यह इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, थोड़ा बड़ी आइडेंटिटी है याद कर लेना अच्छे से। और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होता है c स्क्वायर और होता है माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तो ये पूरी एक आइडेंटिटी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये लिखा है 27, ये 27 जो दिया है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, क्यूब में लिखना है तो ये हो सकता है 3x इसका होल क्यूब और दूसरा तो y क्यूब ही है और ये z क्यूब है। ये ऐसे हो गया, ऐसे बन गया। अब इस 9xyz को हम 3abc के फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे हम इस आइडेंटिटी का यूज कर पाए। तो यहां 9 लिखा है, इसको हम लिख देंगे क्या 3 लिख देंगे और a की जगह पर यहां पर देखेंगे क्या लिखा है 3x इंटू 3x कर देंगे और y b की जगह पर यहां पर y है और c की जगह पर यहां पर z है। हमने इसको बस इतना किया है, इस 9xyz को 3 इंटू जो a की वैल्यू क्या थी 3x मिली है हमें और b की वैल्यू y मिली है और c की वैल्यू z मिली है।
तो इस 9xyz को हमने 3abc के फॉर्म में बदल दिया। अब ये बदल दिया तो बदलने के बाद अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वह है 3x और जो b है b की जगह पर यहाँ पर है y और c की जगह पर यहाँ पर है z। तो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y और c मिल गया हमें z। अब क्या करना, ये आपने देखा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है यह एकदम इस टाइप का बन गया है। a क्यूब यहाँ 3x क्यूब है, यहाँ b क्यूब ये y क्यूब है, ये z क्यूब ये c क्यूब ये 3abc, इसको हमने चेंज कर दिया 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू z। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, a की जगह पर हो जाएगा 3x और यहाँ b लिखा है, b की जगह पर हम लिख दिए हैं y और c की जगह पर यहाँ पर है z। ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ a स्क्वायर लिखा है और a की वैल्यू हमने निकाली है 3x। तो ये हो जाएगा 3x इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पर b है तो यहाँ पर y है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ c दिया है, c की वैल्यू z है तो हो जाएगा z स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे माइनस a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है y। तो ये हो गया 3xy, a हो गया 3x और b हो गया y। माइनस bc, b की वैल्यू y, c की वैल्यू z और माइनस c की वैल्यू क्या है z और a की वैल्यू क्या है 3x। चलिए इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z और ये ब्रैकेट में आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy और माइनस yz और माइनस 3zx। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये आपका फैक्टराइज फॉर्म में हो गया, सॉल्व हो गया। बस यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी तो आराम से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यहाँ पर फिर से वही चीज आ गया। यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको इक्वल दिखाना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में लिखा है x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, RHS को ले लेंगे, टेक कर लेंगे क्योंकि इससे इसको ये बड़ा सा टर्म है, इसको छोटा बनाना इजी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग RHS लेंगे। RHS क्या दिया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड इसका होल स्क्वायर और प्लस दिया हुआ है z माइनस x इसका स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हमने RHS को टेक कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, जहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वहां पर वो लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर है और ये z माइनस x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। a माइनस बी इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और इसके अंदर हमें लिख देंगे क्या, ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2ab माइनस होता है तो माइनस 2xy हो जाएगा। तो इस x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर इसको हमने ओपन कर लिया।
अब ऐसे इसको भी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ऐसे अब इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z और x। तो इस तरह आपका ये भी हो गया। ये जो मतलब जो आइडेंटिटी थी उसको हमने लगा दिया। यहाँ पर x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर खोला, ये इतना टर्म आया है। इसको खोला, ये वाला टर्म आया है। इसको ओपन किया, ये आया। अब इसके बाद देखेंगे, पहले इसको तो ऐसे लिख देंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और यहां पर देखेंगे ब्रैकेट में कि एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा है और वाई स्क्वायर भी 2 बार लिखा है, जेड स्क्वायर भी 2 बार लिखा है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये भी दोनों क्या है, प्लस में है। तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया है। उसके बाद देखेंगे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया है, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। और इसके बाद जेड स्क्वायर देखेंगे और यहाँ पर भी जेड स्क्वायर दिया है, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। इसके बाद जो बचा है उसको भी लिख देंगे। ये लिखा है क्या, माइनस 2xy माइनस, ये क्या हो गया, ये हो गया था 2z स्क्वायर और ये माइनस 2xy माइनस 2yz और लास्ट में क्या है, माइनस 2zx। तो हम जो जो चीजें हो रही थी वो हम करते चले आए हैं। अब यहां पर देखेंगे कि हर एक टर्म में 2 दिया हुआ है। हर एक टर्म में 2 दिया है, मतलब हम सभी टर्म से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वही होता है जो सभी जगह होता है। यहाँ पर 2 सभी जगह पर है, इसलिए 2 को हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो बाहर लिखेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे, ये 2/2 हो जाएगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड वैसा ही रहेगा। और 2 कॉमन ले लिया तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर बचेगा प्लस जेड स्क्वायर होगा। यहाँ 2xy से भी 2 गया तो xy, यहाँ बचेगा माइनस वाई जेड और माइनस जेड और x। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस हो जाएगा जेड एक्स। अभी हमें लाना था एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और यहाँ पर आ क्या गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये क्या हो गया, तो आप सोचो जरा, इससे पहले हमने एक आइडेंटिटी बताई थी, यहां पर ध्यान दो। यहां पर बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यह इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसके इक्वल होता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो प्रूफ दिया हुआ है, यहां पर ये पीछे वाला पार्ट दिया हुआ है, इतना पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पार्ट। जब ये दिया हुआ है तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे यह इसके इक्वल होता है वैसे यह भी इसके ही इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc यह इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के होता है। तो यहां पर देखेंगे ये इसके इस टाइप जैसा दिया हुआ है जो हमने सॉल्व किया है, उसके बाद जो आया है x प्लस वाई जेड ए प्लस बी प्लस सी,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, ए बी यहाँ एक्स वाई, बी सी यहाँ वाई जेड। ये तो ये इस टाइप का है तो ये इसके इक्वल है, तो मतलब इसको भी हम ऐसा ही बना देंगे। तो बनाएंगे तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा बी क्यूब की जगह वाई क्यूब, सी की जगह हो जाएगा जेड क्यूब, और ये 3xy और z हो जाएगा। तो ये जैसे ही आ जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी का हम ये इस वाली आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, इस आइडेंटिटी का यूज किया है। इससे हमारा ये जो पूरा है ये इक्वल आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3, यहाँ पर 3 भी होगा, 3xyz। और यही हमें LHS में लेके आना था। ये इक्वल टू RHS जो हमने लिया था, यह इक्वल टू आ गया है LHS के। तो यहाँ लिख देंगे यह इक्वल टू हो जाएगा LHS के। देयरफॉर जो हमें वेरिफिकेशन करना था वह वेरीफाइड हो गया, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन को और करते हैं। यहां पर देखेंगे, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है। शो करना है हमें कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz के। तो उसके लगाने के वजह से दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करें। आइडेंटिटी क्या है जो हमने पढ़ा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz, यह इक्वल होता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और माइनस हो जाएगा जेड एक्स, इस टाइप का। तो ये अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो हमें ये दिखाना है इक्वल टू कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz के हैं, तो हम क्या करें, एक तो ये है कि हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज कर लें। जब आइडेंटिटी इसकी लिख दिए हैं, उसके बाद यहाँ गिवन में है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर हम इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह लिख देंगे 0, बाकी ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और माइनस हो जाएगा जेड एक्स। और आपको पता है 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो यह हो जाता है 0 के ही इक्वल। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब देखेंगे कि जो प्रूफ में है वहां एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, 3xyz इधर है, तो हम यहाँ पर इसको भी इस साइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यह इक्वल आ जाएगा 3xyz के। तो इस तरह ये सिंपल फॉर्म में ये प्रूफ हो जाएगा। जो हमें दिखाना था कि कह रहा था कि हम शो करिए आप कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब होता है, या इक्वल टू होता है 3xyz के। हमने शो करके दिखा दिया है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब इक्वल टू किसके आ गया है, 3xyz के। किया क्या, बस हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया, और इस आइडेंटिटी का यूज करने के बाद में जहां पर x प्लस वाई और जेड था वहां पर हमने 0 रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि वह गिवन था। रखा 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ गया। ये माइनस 3xyz था, इस साइड में आके प्लस 3xyz हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा भी तरीका है, चलो सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं। सेकेंड टाइप भी देख लो। तो यहां पर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड जो गिवन में है, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहां पर क्या करेंगे कि x और y को तो हम इधर रखेंगे और z को इस टाइप भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस जेड।
ये आपका सेकंड मेथड है, ये पहला मेथड है, पहला बहुत इजी है। सेकंड भी देख लो, कहीं कहीं पर किसी किसी स्कूल में इस टाइप से प्रूव किया है, तो इस टाइप से भी देख लो। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया था, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू हमने लिख दिया माइनस जेड। इसके बाद लिखेंगे क्या, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्यूब ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इसका होल क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस जेड इसका होल क्यूब। अब क्यूब आ गया, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी इसका होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये z का जब क्यूब करोगे, माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस में ही आता है, तो ये माइनस जेड क्यूब आएगा। तो ये आ गया आपका क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया और प्लस 3x वाई। अब यहां पर देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या निकाला है, माइनस जेड। तो यहां पर क्या करना है आपको, x प्लस वाई की जगह पर माइनस जेड रख देना है। तो x प्लस वाई की जगह हमने रख दिया माइनस जेड और इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब और 3xy का माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3xy और जेड हो जाएगा माइनस जेड क्यूब है। जेड क्यूब माइनस का इस साइड में भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इस साइड में भेजेंगे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये माइनस जेड क्यूब है प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3xy और जेड के। तो इस तरह इस सेकेंड मेथड से भी हमें जो शो ऑफ करना था कि x क्यूब और y क्यूब और z क्यूब 3xyz के दिखाना था, यह इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आज हो जाए लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड बता दिए, दोनों से जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने 9 से 13 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी के बचे जो भी क्वेश्चन हैं वो अपने पार्ट 5 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।